मेरे प्रियात्मन, दिवाली आ गई है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके परिवार के मित्रों के जीवन में भरपूर समृद्धि लाए, भरपूर सुख दे, भरपूर आनंद प्रदान करे। यही हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। दिवाली मूल रूप में प्रकाश वर्ष है, प्रकाश पर्व है। एक समय था जब केवल अंधकार था और प्रकाश का भी आविष्कार भी नहीं हुआ था। सूर्य तो था, किंतु जब रात्रि घिरती थी तो कोई आयोजन नहीं था मनुष्य के पास, मानव के पास उस समय के उस अंधकार से कैसे छुटकारा पाए। और फिर धीरे धीरे स्वतः ही दो चकमक पत्थरों को रगड़ा गया, उसमें से अग्नि प्रज्वलित हुई, प्रकाश भी हुआ और तब रात्रि का अंधेरा मिटने लगा, प्रकाश पैदा हो गया, अग्नि पैदा हो गई। अग्नि जलाई जाती थी रात को। मनुष्य जंगल में रहता था, भयभीत रहता था पशुओं से, लेकिन अग्नि जलाई जाती थी, प्रकाश हो जाता था तो भय समाप्त हो जाता था और उस अग्नि से उनका भोजन पचता था। बहुत बड़ा प्रथम आविष्कार था अग्नि का, प्रकाश का। समझिए, यूँ तो प्रकाश का स्रोत इस धरती पर हमारा सूर्य ही है और सूर्य से ही पृथ्वी का जीवन है, हमारा आप सबका जीवन है। सूर्य नहीं तो कुछ नहीं। और सूर्य में दोनों हैं, प्रकाश भी है और ताप भी है, दोनों आवश्यक हैं। हमारी पृथ्वी पर अब हम सूर्य को तो नहीं धरती को तो उतार सकते, लेकिन एक छोटा सा दिया, एक छोटा सा दीपक जिसमें एक छोटी सी पतली सी बाती जलती है, घी या तेल जलता है, वही दिया हमारे सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। और ये छोटा सा दिया ही समझो सूर्य है हमारे लिए। और इसी की आकांक्षा हम करते हैं, दीपक की आकांक्षा करते हैं। इसलिए इस दिवाली को, जो प्रकाश पर्व है और मनाया जाता है भगवान राम के अयोध्या आने पर, हम आकांक्षा करते हैं कि हमारे जीवन में प्रकाश सदा रहे। हमारे मनीषियों ने यही कहा है, तमसो माँ ज्योतिर्मय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस जाए तम मिटे, अंधेरा मिटे ज्योति आए, प्रकाश आए। हमने प्रकाश की पूजा की है। मैं अभी भी देखता हूँ दुकानदार या घर में जब भी कोई बल्ब जलाता है, लाइट जलाता है, तो पहले उसको प्रणाम करता है। महत्व है प्रकाश का, मूल्य है प्रकाश का। इसलिए दीपावली का जो पर्व है वो मूल रूप से प्रकाश पर्व है और प्रकाश का हमारे जीवन में महत्व है, बहुत महत्व है। इसलिए हम दीपावली के दिन दिए जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए दीपक जले हैं, सबके लिए जले हैं। और कामना करते हैं भगवान सबको प्रकाश दे, सबको अंधेरे से निकाले। अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। हम कामना करते हैं परमात्मा सबको अज्ञान से निकाले और ज्ञान की तरफ ले चले। तमसो माँ ज्योतिर्मय, तमस मिटे ज्योतिर की तरफ हमारा कदम बढ़े।
हम ज्योति की तरफ चलें, हम प्रकाश की तरफ चलें, हमारे जीवन में प्रकाश आए। और वो केवल हमारे का अर्थ केवल मेरा नहीं है, सबके जीवन में प्रकाश हो, सबके जीवन प्रकाशित हो ज्ञान से भी, ऐसी हम और कामना करते हैं। इसलिए जब कभी प्रकाश का, अग्नि का आविष्कार हुआ था, हमारे लिए बहुत बड़ा आविष्कार था वो। आज वो प्रकाश कहाँ से कहाँ पहुँच गया आविष्कार होकर के, हम इसको देख लेंगे। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितनी प्रगति हो रही है, विज्ञान ने कहाँ कहाँ से पहुँचा दिया है। हाँ, इसलिए प्रकाश पर्व का अर्थ मैं से हम है। दिवाली का अर्थ भी दिवाली मिलन है कि हम एकत्रित होकर के सारे परिवार के खुशियां मनाएं। एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से, कभी ऐसा ही हुआ करता था, सब परिवार मिल कर के प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे, प्रकाश जलाते थे, दियों में आनंद मनाते थे। सामूहिकता का प्रतीक है ये, सामूहिकता का, इकट्ठे हों, सारा परिवार आनंद मनाए बैठ करके। अब क्योंकि धन हो गया है और अब तो कोई 5 स्टार होटलों में जा रहा है, कोई क्लबों में जाता है, और मैं देखता हूँ बहुत से इसका प्रारंभ ही जो है पीने वीने से करते हैं, और जाने बस क्या क्या ऐसा कुछ हो गया है। ये सामूहिकता नहीं है, ये अकेलेपन है। और मिलन का अर्थ है कि एक से अधिक का मिलना, तो पूरा परिवार बैठे, प्रकाश जलाए, अच्छा से अच्छा भोजन पकाए, खाएं मिल करके, खूब खुशी मनाए, नाचे गाएं। ये है दिवाली। तभी तो जीवन में प्रकाश होगा। अकेले कैसे प्रकाश हो सकता है। इसलिए इसमें सबकी भागीदारी हो। इतने दीप जलें, केवल बाह्य रूप में नहीं, भीतर भी वो प्रकाश आ जाए हमारे, वो ज्ञान का प्रकाश भीतर भी आए। इसका महत्व वास्तव में तभी है। इसलिए हम प्रयास करें सभी मिल करके इसको सामूहिक रूप से, जो कभी परंपरा रूप में कभी मनाया जाता था, पूरा परिवार बैठता था, पूरा परिवार पूजा करता था। उसमें केवल माता पिता और बच्चे नहीं, चाचा ताऊ बुआ काकी जाने कौन कौन होते थे, इकट्ठे मिल करके। मुझे याद है कभी हमारे कई परिवार हुआ करते थे, कम से कम 8-10, और सारे सामूहिक रूप से मिल करके एक के घर में पूजा की जाती थी। फिर वो सब मिल करके दूसरे के घर में जाते थे, फिर तीसरे घर में, फिर चौथे घर में, और इस तरह दिवाली के दिन सामूहिक रूप से सबके घरों में जाकर के अलग अलग पूजा करते थे। सबके घरों में प्रसाद मिलता था। हम बच्चे थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। अब तो अपने घर में भी केवल जो परिवार के लोग हैं, वो भी कोई व्यस्तता की बात है, कोई कुछ है, दूर दूर हैं, वो बात नहीं। फिर भी अच्छा है कि सामूहिक रूप से मनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। इस रूप में दिवाली सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी, आप देखेंगे, लक्ष्मी धन का प्रतीक है, धन की देवी है। और हम आकांक्षा करते हैं कि हमारे जीवन में अर्थ हो, खूब हो। अर्थ की देवी है, लाए, अर्थ लाए लक्ष्मी। और अर्थ का महत्व सदा सदा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको हम नकार देंगे। नारद से कभी प्रश्न किया था, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नारद ने तो कहा था अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कहा गया कि निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। कोई पूछता नहीं निर्धन को। रोटी मुश्किल हो जाती है, कपड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए हमने कामना की है धन धान्य से भरपूर हो सब, कोई कमी ना हो। लेकिन अंतर क्या है? प्रतीक देखेंगे आप कि केवल अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, उनके साथ गणेश जी होते हैं,
उनके साथ माँ सरस्वती होती हैं। क्या हुआ, अकेली लक्ष्मी, अकेला धन हो, कहाँ व्यय करना है, किस तरह हमने खर्च करना है, हो सकता है उसका ज्ञान ना हो। लेकिन गणेश जी हैं जो विवेक के देवता हैं, बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, वो हमें बताते हैं धन हो लक्ष्मी का हम सदुपयोग कैसे करें। माँ सरस्वती है, ज्ञान की देवी है, वो हमें ज्ञान देती है, मार्ग प्रशस्त करती है हमारा कि धन है हम कहाँ व्यय करें, किस रूप में व्यय करें, कैसे खर्चा करें। यदि ये नहीं होगा तो धन आय का हानिकारक हो सकता है, इसको समझ लेंगे। हानि दे सकती है, फिर किसी लाभ का नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी के साथ माँ सरस्वती भी हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसलिए अंतर पड़ा। हमारे यहाँ जो 4 पदार्थ मूल रूप में माने गए हैं, जो प्राप्य हैं, जिनकी हम आकांक्षा करते हैं, वो हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म सबसे पहले है, अर्थ और काम फिर बाद में है, और अंत में है मोक्ष। क्या अर्थ हुआ? अर्थ खूब आए, धन खूब आए, ऐसे ही काम में सारी हमारी कामनाएं पूरी हों, सारी हमारी इच्छाएं पूरी हों, परमात्मा हमारी सारी इच्छाएं पूरा करे। अर्थ की नदी बहे, काम की भी नदी बहे, लेकिन वो बीच में है, उसके किनारे धर्म के हों। अर्थ की नदी बहे, धन दौलत खूब आए, उसकी नदी बहे हम कह रहे हैं, पर उस धर्म के किनारों में बहे। कामनाएं सारी पूर्ति हों हमारी, पर कामनाओं के किनारे धर्म के हों। धर्म के माध्यम से पूर्ति हो, अधर्म के माध्यम से नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत में कहा है अपनी कविता में, हे परमात्मा मेरी इच्छाएं पूरी, पर कभी ना कभी कोमा फुल स्टॉप लगा देना, क्योंकि मेरी इच्छाओं का फिर कोई अंत नहीं है। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तुम ही चेक करते रहना मुझे कहाँ तक, किस सीमा तक जाना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि काम की नदी बहे, किनारे धर्म के हों, अर्थ की नदी बहे, किनारे धर्म के हों। यदि धर्म के किनारों में ये दोनों नदियां बहेंगी तो अंत में मोक्ष रूपी सागर में मिल जाएंगी जाकर के। यदि अर्थ की नदी के किनारे टूटते हैं तो समाज में भ्रष्टाचार पैदा हो जाता है। यदि काम की नदी के किनारे टूटते हैं तो समाज में व्यभिचार पैदा हो जाता है। नदी बिखर जाती है, अपने लक्ष्य मोक्ष तक, सागर तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए बीच में लिया है काम और अर्थ को। और अर्थ का भी एक और अर्थ है। अर्थ का मतलब भी व्यक्तिवादी नहीं है, इसको समझ लें कि अर्थ केवल मेरा हो, नहीं। उदारता में अर्थ का अर्थ है अर्थव्यवस्था, पूरे समाज की अर्थव्यवस्था हो। यानी अर्थ समाज समान रूप में जितनी जिसकी आवश्यकता है उस हिसाब से बटे। ये स्थिति नहीं है जो आजकल दुख होता है कहते हुए कि एकत्रित इतना किया जा रहा है धन, उसकी कोई सीमा नहीं है। मजदूरों को गरीब से गरीब रख करके और ऐसे दूसरों का संपत्ति हड़प करके भी धन एकत्रित किया जा रहा है। वो जो धन एकत्रित हो रहा है वो समाज में भ्रष्टाचार पैदा करता है, व्यभिचार भी पैदा करता है। हम देख भी रहे हैं ऐसा हो रहा है। इसलिए अर्थ खूब हो, हमारे मनीषियों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, पर धर्म के माध्यम से हो, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी समाज में। धर्म के माध्यम से ही हमारी सारी कामनाएं पूरी हों, नहीं तो समाज में क्रांतियां हो जाएंगी।
नहीं तो समाज में फिर आतंकवाद फैल जाएगा। आज भी हम देख रहे हैं कि जो धनाढ्य व्यक्ति हैं उनके प्रति लोगों की घृणा होती जा रही है, क्यों देख रहे हैं कि वो धर्म के माध्यम से धन नहीं कमाया जा रहा, अधर्म से कमाया जा रहा है। यद्यपि धर्म की आवश्यकता है, एकदम नकार देना या किसी की बुराई करना धनवानों की वो नहीं। सभी धनाढ्य हों बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसलिए नफरत हो रही है, कुछ लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, किसी के पास छत नहीं है, झोंपड़ी नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, और कोई इतना अधिक है कि उनको पता ही नहीं है कि धन का मूल्य क्या है। उनको पता नहीं है कि 5 स्टार होटल में जाते हैं और लाख हजारों रुपए का ऑर्डर दे दिया और कुछ खाया, बाकी भोजनियों का यूँ छोड़ दिया। क्यों अधिकता इतनी है? इसलिए अच्छा है कि धर्म के माध्यम से हो जो कुछ भी हो, तब उस धन की सार्थकता है। हम धनतेरस मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। दिवाली के साथ 5 पर्व जुड़े हुए हैं, 5 पर्व जुड़े हुए बहुत अच्छे हैं, जिसमें पहले धनतेरस है, फिर नरक चतुर्दशी है, फिर दिवाली है, फिर गोवर्धन पूजा है, उसके बाद भैया दूज है। कैसे बांध रखा है समाज में, आप देखेंगे। धनतेरस, धन की कामना की गई है, खूब धन आए, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ, पर धर्म के माध्यम से आए, धर्म के माध्यम से आए। दिवाली खूब मने, खूब प्रकाश जलें, खूब दिए जलें, अंधेरा मिट जाए समाज से, बहुत अच्छा है। इसलिए दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, हम गोधन की पूजा करें। पशुधन बहुत आवश्यक है, नहीं तो दूध कहाँ से मिलेगा, और इतनी वस्तुएं मिलती हैं, पशु के बिना क्या है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो केवल था ही, वैसे तो संसार में ही था। गौ माता कहते हैं, इसलिए इतनी लाखों लाखों हजारों हजारों गाय होती थी एक व्यक्ति के पास, सब कुछ मिलता था। पशुधन की हम पूजा करते आए हैं सदा सदा, इसलिए गोवर्धन, गौ की वर्धन हो, हमेशा बढ़े, तो हम गोवर्धन की पूजा करते हैं इसलिए। और उसके बाद भैया दूज, ये बेटी को अगर विवाह कर दिया, ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए चले गए, नहीं, बंधन है, इसलिए त्योहार बड़े प्यारे मनाए गए हैं। बेटी आएगी या भाई जाएगा, भाई और बहन का प्यार, भैया दूज, भैया बहन आएगी भाई के घर पे या भाई जाएगा, ये भूलने का नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। इसलिए हमारे यहाँ त्यौहार ही सिर्फ 5 त्यौहार एकत्रित आते हैं। कितना महायोग है, कितना सौंदर्य है, कितना सुख, कितना आनंद मिलता है। सारे के सारे हम इस रूप में मनाएं, और बहुत अच्छा रहेगा कि हम इस रूप में मनाएं कि अर्थ केवल व्यक्ति नहीं कि मेरे लिए अर्थ हो, नहीं, अर्थव्यवस्था ठीक हो पूरे समाज की। अर्थ का जो संचालन है, अर्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बराबर का हो। जो जिस योग्य है उसको इतना मिले, जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना मिले। ये नहीं कि मेहनत कोई और करे, श्रम कोई और करे, और उस श्रम का परिणाम अकेला मैं ले जाऊं। इससे अर्थव्यवस्था समाज की खराब होती है, इसी से क्रांतियाँ होती है, इसी से अराजकता पैदा होती है, इसी से किसी एक वर्ग के प्रति नफरत पैदा होती है। हम इस रूप में इसको समझेंगे और प्रयास करें कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक हो, अर्थ भी सबकी बराबर बटे, जो कामनाएं हैं वो भी सबकी उस रूप में पूरी हो, तो भी इसका अर्थ है, इसका अर्थ यही है। इसलिए हम केवल बाहर का अंधेरा ना मिटाएं, हम भीतर का भी अंधेरा मिटाएं। भीतर जो हमारे अंधेरा है ज्ञान का, परंपराओं का, रूढ़ियों का, उनको भी देखें, उनका परिष्कार करते चलें, उनको संस्कारित करते चलें, तब इस पर्व की सार्थकता है, तब इस पर्व की सार्थकता है। लक्ष्मी कभी अनैतिक घर में नहीं आती,
लक्ष्मी कभी गंदे घर में नहीं आती, इसलिए स्वच्छता का और स्वास्थ्य का दोनों, स्वच्छ भी हो स्वस्थ भी हो, दोनों चाहती है लक्ष्मी। और इसलिए प्रयास किया जाता है कि हमारे घर साफ सुथरे पहले कर दिए जाते हैं, साफ सुथरे हों, स्वास्थ्य भी और स्वच्छ भी। वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ क्लेश है वहाँ से लक्ष्मी भाग जाती है। परिवार में सौहार्द हो, समाज में सौहार्द हो, प्रेम हो, आपस में लगाव हो एक दूसरे के, वहाँ लक्ष्मी टिकती है। और जहाँ क्लेश हो, जहाँ झगड़े हों, लड़ाई हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, वहाँ से लक्ष्मी भाग जाती है। हम इस रूप में देखें हमें क्या चाहिए, फिर हमें लक्ष्मी चाहिए, हमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता है, उसी हिसाब से फिर हम करेंगे, इस समझ लेंगे। तो हम एक ऐसा सामंजस्य का माहौल बनाएं कि सामाजिक जो मूल्य हैं हम उनका उत्थान करें, उनको बढ़ाएं आगे आगे जा कर के। और हम देखें समृद्धि केवल बाह्य ना हो, समृद्धि भीतरी भी हो, भीतर की समृद्धि भी हो। हमारे यहाँ विशेष रूप से 5 प्रकार के धन माने गए हैं। केवल धन ही अर्थ हो, इसी का मूल्य हो, ऐसा नहीं है। जो विशेष रूप से जिस पर जोर दिया गया है, 5 विशेष रूप से माने गए हैं, उसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। हमारे शास्त्रों ने, मनीषियों ने उसी पर जोर दिया है। यही सामंजस्य, यही अर्थव्यवस्था है। सबसे पहले जोर दिया, पहला कि शिक्षा होनी चाहिए समाज में, बहुत आवश्यक है। तो सारे धनों में सबसे प्रधान धन है। क्या कहा मनीषियों ने? सुभाषितानी, बहुत सुंदर एक पुस्तक है सुभाषितानी, उसमें बहुत सुंदर श्लोक हैं अच्छे। क्या कहते हैं वो? व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम विद्या धर्म सर्व धनम प्रधानम, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। वो कहते हैं कि विद्या ऐसा धन है जो खर्च करने पर रोज बढ़ता है। दूसरा जो धन है जो कमाया जाता है वो जितना खर्च करते हैं तो कम होता है। लेकिन विद्या का धन ऐसा है, यदि आपके पास है तो जितना हम व्यय करेंगे, जितना दूसरों को बांटेंगे विद्या को, विद्या उतनी ही बढ़ती है। विद्या का धन ऐसा है। दूसरा बताया सद्गुण, अच्छे गुण क्या है? चाणक्य कहते हैं, क्या कहते हैं चाणक्य? गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते न महोत्सो अपि संपदे, पूर्णेन्दु किम तथा वंध्यो निष्कलंको यश कुशे। क्या कहते हैं कि चाणक्य कहते सब जगह द्वितीय का छोटा सा चांद होता है पूर्णिमा के साथ, छोटा सा चंद्रमा, द्वितीय का चंद्रमा, वो भी पूजा जाता है। जैसे ही छोटा सा दिखाई देने वाला कोई भी हो, पर जिस व्यक्ति में सद्गुण है वो व्यक्ति पूजा जाता है। वही इंसान सद्गुणी है। जिसमें सद्गुण हो उसका आदर समाज में होता है। कितना ही कोई बाह्य धन से भरपूर हो जाए, पर यदि उसमें दुर्गुण है तो लोग उससे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। और जिसमें सद्गुण है, जिसमें प्रेम है, सद्भाव है, सबसे मिलनसारिता है, लोग उसको मानते हैं, उसका आदर करते हैं। इसलिए सद्गुण बहुत बड़ा धन है। स्वास्थ्य के बारे में कहा गया, शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम। कालिदास कहते हैं अपने कुमार संभव, जो उनका काव्य है, उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि शरीर ही सारे धर्मों को पूरा करने का साधन है। शरीरम खलु धर्मम साधनम, सारे साधन जितने किए जा सकते हैं वो शरीर से किए जा सकते हैं। चाहे हम धन कमाएं तो शरीर से, धर्म कमाएं तो शरीर से, गुण कमाएं तो शरीर से, आध्यात्म हो तो शरीर से, ध्यान हो तो शरीर से, कुछ भी तो शरीर माध्यम है। इसलिए शरीर का स्वस्थ रखना ये हमारा पहला धन है, पहला धर्म है, बहुत आवश्यक है। ये असली धन है। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद कहा शील की बात। शील में क्या कहते हैं? ये भी जो सुभाषित मैंने कहा, सुभाषित माने अच्छी वाणी, सुभाषित अच्छी भाषा,
सब अच्छे श्लोक हैं। उसमें क्या कहते हैं वो, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धर्म धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। कहते हैं शील यानी चरित्र सभी जगह धन का काम करता है। दार्शनिक विली ग्राम कहते हैं धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और यदि चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। शील बहुत आवश्यक है। शील चाहे आप देश में रहें विदेश में रहें, आपका जो शील स्वभाव है वो सबको आकर्षित करता है, सब पसंद करते हैं उसको। अश्लीलता कोई नहीं चाहता, सब श्लीलता चाहते हैं। और अंत में एक और धन पर जोर दिया गया है, वो धन है संतोष। अंतो नास्ति विपासाय संतोष परम सुखम तस्मात् संतोष में वे है धनम पश्यन्ति पंडिता। अर्थात मनुष्य में, उसके मन में जो तृष्णा का अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। कितनी चाहत है, इच्छा है, तृष्णा कभी पूरी होती नहीं है, उसका कोई अंत नहीं। इसलिए जो भी आपके पास है वो बहुत है। यानी मेरे पास कितना ही है पर मुझे और चाहिए तो मैं निर्धन हूँ, और मेरे पास जो भी है वो ज़्यादा है, बहुत है, तो मैं धनी हूँ। यही तो परिभाषा है सुख की, आनंद की। और परिभाषा क्या है? संतोष। जो है बहुत है, और चाहिए, मैं निर्धन हूँ, कमी है, दुखी है। तो जो दिया है अपना प्रयास करते रहें, बैठना नहीं है, लेकिन जो मिल जाए श्रम के माध्यम से परमात्मा का धन्यवाद करें। प्रभु इतना दिया, तेरी बड़ी कृपा है, मैं तो इसका भी पात्र नहीं था, मैं तो इसका भी पात्र नहीं था। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहों का शाह। जो मिला बहुत है और क्या चाहिए, अंत नहीं है उनका। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, संतोष तो होना ही चाहिए, संतोष तो बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे जीवन में धन के लिए भी मूल्य शब्द प्रयोग किया जाता है। कितना मूल्य है किसी वस्तु का, और ध्यान देंगे जो हमारे सद्गुण हैं उनका भी मूल्य किया जाता है। वे भी मूल्यवान हैं। सामाजिक मूल्यताएं, मानवीय मूल्य, मर्यादाओं का मूल्य, वहाँ भी मूल्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम मानवीय भावनाओं को समझें। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को, अपनी भावनाओं को भी, प्रेम को भी, शील को भी धन से तोलें। नहीं, धन से नहीं तोलना है। हम चाहते हैं सारी समृद्धि हो, पर बाहर भीतर दोनों की समृद्धि हो। अभी बताया 5 गुण तो वो होने ही चाहिए भीतर हमारे। तो भीतर उन्हीं से प्रकाश होता है। बाहर भी प्रकाश हो, भीतर भी प्रकाश हो, तब समझिए कि लक्ष्मी आने की सार्थकता है। तब लक्ष्मी आने की सार्थकता है। और इस रूप में यदि हम देख लेंगे तो हम पाएंगे हमारा जीवन प्रेम और आनंद से प्रफुल्लित हो गया है। यदि ऐसा रहा कि संतोष के साथ विद्या भी हो, संतोष भी हो, शील भी हो, शिक्षा भी हो, फिर हमारा तन मन बाह्य और भीतर का अंतरतम भी प्रकाशित होगा। और यही हम चाहते हैं, केवल बाहर प्रकाश न हो, भीतर भी प्रकाशित हो। दिवाली आइए हम इसी रूप में मनाएं और ये प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी सबके घरों में दीपक जलना चाहिए, सबके घर प्रकाशित होने चाहिए। झोंपड़ी से लेकर महल तक एक दिया सबके घर में जले। दिया सूर्य का प्रतीक है, वो दिए पर सबका अधिकार है। तो वो दिए झोंपड़ी में भी जलें, वो दिए महल में भी जलें, वो दिए चपरासी के यहाँ भी जलें, वो दिए राष्ट्रपति भवन में भी जलें। प्रकाश का अधिकार सबको है, और भीतर ज्ञान का अधिकार भी सबको है। भीतर भी दियों की ज्योति जला दो, भीतर भी दियों की पाती हो, ज्ञान की पाती हो। बाहर भी लड़ियाँ लगी हों खूब दियों की, और जब बाहर और अंदर दोनों तरफ से प्रकाश होगा तो ही हमारी सार्थकता है। वही दिवाली मनाने की सार्थकता है, और वही प्रकाश पर्व है,
वही प्रकाश की पूजा है, वही लक्ष्मी की पूजा है। आइए कामना करते हैं इन सारे सद्गुणों से स्वयं को ओतप्रोत करें, ताकि लक्ष्मी हमारे घर में प्रसन्न होकर के आए और प्रसन्नता से वास करे, हमारे तन में, मन में, आत्मा को भी प्रकाशित करे। ऐसी हम कामना करते हैं। आज इतना ही। जय श्री राम।